निरहुआ की मौजूदगी में जयमंगल यादव स्मारक इंटरमीडिएट कॉलेज और आईटीआई द्वारा कार्यक्रम हुआ आयोजित। आजमगढ़ के मदिया पार के जयमंगल यादव स्मारक इंटर कॉलेज में मंगलवार को विद्यालय का वार्षिकोत्सव और स्वर्गीय जयमंगल यादव की 24वीं पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ तथा पूर्व सांसद नीलम सोनकर की भी यहां मौजूदगी रही। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह तथा भाजपा जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम विद्यालय के बच्चियों द्वारा गणेश वंदन से की गई। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम में फ्लावर डांस और झूमर डांस करके बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कोयलसा पूजा संतोष यादव द्वारा अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने कहा कि आज हमारे गांव गरीब के बच्चियां पढ़ रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, जिसके लिए सभी लोगों को आगे आना होगा। आज सभी लोग मोदी जी के साथ हैं। आने वाले समय में रोजगार के अनेक अवसर लोगों को प्राप्त होंगे। जैसे विकसित देश में एक गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की तनख्वाह लगभग 2 लाख रुपए होती है, इसी तरह यहाँ भी लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि जमीन से लेकर आसमान तक लड़कियां अपने हौसलों की उड़ान भर रही हैं। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने भोजपुरी गाने के माध्यम से भी युवाओं में जोश भरने का भरपूर प्रयास किया। अपने अंदाज में बाबा बुलडोजर गाना सुनाकर युवाओं को उन्होंने नाचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने ग्रामीण अंचल में शिक्षा की अलख जगाने वाले विद्यालय प्रबंधन को भी बधाई प्रदान की। इस मौके पर संस्थापक निनकू यादव, प्रबंधक हवलदार यादव, प्रधानाचार्य प्रदीप चंद्रा ने आए हुए अतिथियों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता फूलचंद यादव तथा संचालन दीपचंद प्रजापति ने किया। इस मौके पर रामचंद्र जायसवाल, हरिश्चंद्र यादव, चंद्रजीत तिवारी, सुनील पांडे, आनंद तिवारी, विक्रम बहादुर सिंह, रमेश सिंह रामू, हरीश तिवारी, संजय सिंह पालवान, सौरभ सिंह दीनू, राणा सिंह, गौरव सिंह, विनोद सिंह, शैलेश सिंह पिंकू, जितेंद्र सिंह गुड्डू, धर्मेंद्र निषाद, राजू, दीपक यादव आदि मौजूद रहे। मुख्य अतिथि सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने क्या कहा, आइए सुनते हैं हमारे साथी राजू कुमार की रिपोर्ट। बहुत ही होनहार बच्चे हैं और इन्होंने सिर्फ जिले में नहीं प्रदेश में अपना रैंक लाया है, तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग भी आज यहाँ उपस्थित हैं और उनको मेडल भी दिया गया, उनको सम्मानित भी किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और अपने संतोष भैया को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप जो है इस विद्यालय के माध्यम से इतने होनहार बच्चों को देश के लिए तैयार कर रहे हैं। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय के प्रोग्राम को भी आप देख रहे थे और ताल में ताली बजा रहे थे, इसके बारे में बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और बच्चों ने नौ दुर्गा की जो प्रस्तुति की वो अपने आप में अद्भुत था और कला के माध्यम से ही बच्चों का ज्यादा विकास होता है। तो ये विद्यालय जो है उनको पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कला में भी पारंगत कर रहा है, ये देख के बड़ी खुशी हुई। इस मंच के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को कोई संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप इस देश के भविष्य हैं और ये बात हर बच्चे को अपने दिल में बैठा लेना चाहिए कि हम ही देश के भविष्य हैं और हमको मजबूत बनना है, पढ़ना लिखना है, आगे बढ़ना है और आगे देश कैसा होगा वो हमें ही तय करना है। तो हर बच्चे को ये मन में रख के ही चलना चाहिए। लोकसभा चुनाव की डेट भी घोषित हो गई है, प्रत्याशी भी घोषित हो गए। धर्मेंद्र यादव सपा से आगे हैं, तो मतलब आगे खड़े हुए हैं आपके, तो इसलिए क्या बोलेंगे? मुझे लगता है कि आजमगढ़ की जनता ने 1-1.5 साल में ये देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने में कितना फायदा है और ये बड़ा सिंपल सी चीज है। अगर कोई साधारण सांसद होगा साल में 5 करोड़ रुपया लाएगा, उसका निधि होता है 5 करोड़ लाके काम करेगा, पर मोदी जी का सांसद होगा तो मेरी तरफ 500 करोड़ लेके आएगा इसी आजमगढ़ में और हम लोग लेके आए। तो उसी तरह आने वाले जब 5 साल हमारे पास होंगे तो इसी आजमगढ़ में अब समझिए 25 करोड़ लेके आएंगे हम अपने जिले का विकास करने के लिए। और धर्मेंद्र यादव हो या अखिलेश यादव हो, ये सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं। हम लोग भी चुनाव हारे थे 19 में, पर हारने के बाद आजमगढ़ में रहे, आजमगढ़ के लिए काम करते रहे। 22 में जीते तो भी यहाँ रहे, जनता का काम करते रहे। तो
धर्मेंद्र यादव 22 में हारे थे, उसके बाद कई दिन यहाँ दिखे थे आजमगढ़ में, एक दिन नहीं दिखे। तो वो लोग सिर्फ यहाँ लड़ने आते हैं, यहाँ रहना नहीं है उनको। यहाँ रहना हम ही को है, काम हम ही को करना है, और जनता ये बात जानती है। तो जनता भी कह रही है कि हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। अब की बार बताया जैसे यादव का है और वोट बैंक है, और अब गुड्डू जमाली जो भाजपा से बहुजन समाज पार्टी छोड़कर सपा में गए, इसके लिए कैसी लड़ाई होगी आगे? मुझे लगता है एक व्यक्ति के कहीं आने जाने से कुछ नहीं होता, वो उसका व्यक्तिगत डिसीजन है कि एक आदमी कहीं जाता है तो वो अपने लाभ के लिए चले गए, पर जनता तो वहीं की वहीं रह गई, पार्टी तो वहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इस बार बीएसपी अलग लड़ रही है, भाजपा अलग लड़ रही है, सपा अलग लड़ रही है, और पिछली बारी हम लोग जब अलग अलग लड़े थे तो हम लोग आगे थे, इस बार ज्यादा आगे हो जाएंगे। अब की बार कहा जा रहा है, विपक्ष कह रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार कई बहुत ज्यादा वोट से जीतेंगे आजमगढ़। आजमगढ़ जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा वोटों से जीतेगी। उसका कारण मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी लोग आ गए, क्योंकि सबने देख लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनना है, तो वो चाहे किसी जाति धर्म बिरादरी का आदमी हो, सब लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो आजमगढ़ भी प्रधानमंत्री जी के साथ हो। हमारे चैनल के दर्शकों को गाना गा के मैं एक ही आजकल जो है सबको गाना गाता भी हूँ और कहता हूँ कि आप लोग भी गाओ। हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। अहिर रेजिमेंट के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? उसके बारे में मैंने सदन में भी आवाज उठाई थी, उसके बारे में मैंने प्रधानमंत्री जी से भी बात की थी, हमारे गृह मंत्री से भी बात की थी, हमारे रक्षा मंत्री जी से भी बात की थी, पर वो नहीं बनने के पीछे कारण एक ही है, और वो है खुद अहिर। अहिर का जहां संख्या ज्यादा है, उसका बूथ है, पहले उसको दिखाना चाहिए कि वो सरकार के साथ है। आपका बूथ ही बता देता है कि आप सरकार के साथ हैं कि नहीं है, तो सरकार के साथ आएंगे वो बन जाएगा, और आसानी से बहुत चुटकी में बन जाएगा। आप सरकार के साथ आइए। बाबा जी